गतसमनी से लेकर यहां पहुंचने तक यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ वो हम बखूबी जानते हैं। पसीना खून बनकर बहा, उसके बाद उसकी पीठ कोड़ों से छलनी की, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे तमाचे मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज और खून बहते बहते सुबह तक जिस्मानी तौर पर, बदनी तौर पर वो किस कदर कमजोर है कि बाइबल हमें बताती है कि वो गिरते सबल थे उस मंजिल की तरफ। और याद रखिएगा कि वो उन अयाम में जो रोमी हुकूमत जब किसी को इस तौर से सलीब, तो वो सफर को दानिस्ता शॉर्टकट यूज नहीं किया जाता, बल्कि शहर के अंदर से गुजारा जाता, ताकि लोगों को इब्रत हासिल हो। वो नहीं जानते, बल्कि हमेशा याद रखिएगा कि कायनात का सबसे बड़ा गुनाह और इंसान की सबसे बड़ी शरारत यही है जिस पर हम बात कर रहे हैं, कि उसकी बेपनाह मोहब्बत के वो बदन लेकर बनी नौ इंसान को बचाने के लिए आया, और उसी इंसान ने उसे मसलूब करने का प्लान किया। लेकिन तो भी उसकी बेपनाह मोहब्बत को और उस मंसूबे को कोई बदल नहीं सकता, कि इंसान की जो सबसे बड़ी शरारत और गुनाह है उसी को पलट के उसने इंसान के लिए नजात का रास्ता बना दिया। लेकिन वो अपनी तरफ से जब भी इस तरह के यीशु मसीह को जब वो लेके जा रहे हैं, तो वो रोमी सिपाही जो है वो अपनी ड्यूटी को, फराइज को सरअंजाम दे रहे हैं, और अपनी तरफ से वो समझ रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी कई मुल्कों में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहां उन्होंने सर कलम, कई ऐसे जराइम हैं जिनके ऊपर उन्होंने सर कलम करने का या हाथ काटने के कवानीन है, और उसको वो पब्लिकली करते हैं, जहां बहुत सारा, मतलब किसी ऐसे चौराहे को, किसी ऐसे मकाम को वो चूज करते हैं जहां दुनिया देख सके। किस लिए? ताकि इबरत। इसलिए उस राह पे ये अलग बात है कि याद रखिएगा कि वो, अगरचे जब हम उस सलीब की हाइट को देखते हैं तो वो मुमकिन नहीं था कि उसे कोई भी उठा सकता, वो एक खास मकाम पर उन्होंने पहले से रखी होती, लेकिन उसके ऊपर जैसे हम एक बीम देखेंगे इस रुख वाला, जिसके ऊपर ये वाला बीम जो है, ये जिस किसी को भी ये सजा दी जाती सलीब की, वो ये बीम जो इस रुख पे हमें नजर आता है, ये कंधे पे उठा के ले जाना उसकी जिम्मेदारी होती। लेकिन यीशु मसीह बदरी तौर पर रात भर जो कुछ उनके साथ हुआ, उनके लिए उस वक्त जो तकरीबन 50 केजी के करीब बताया जाता है कि वजन उसका भी वो उठा कर चलने के लायक नहीं, तो ऐसे में एक शख्स को जबरदस्ती, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं, जो घर से कोई प्लान लेकर नहीं आया, लेकिन खुदा का उस पे रहम हो गया कि वो अपनी राह जाते जाते, लेकिन खुदावंद का ये रहम है, खुदावंद का ये फजल है कि उस सलीब के उस बीम को उठाने के बहाने उसकी क्या हो, यीशु से मुलाकात हो जाए। और उसकी यीशु से मुलाकात हुई, और जब यीशु से मुलाकात हुई तो याद रखिएगा, वो लोग, अगरचे नाम ही बड़ा खूबसूरत है शमाऊन, और शमाऊन का मतलब है समात, सुनना, और जो कोई यीशु के करीब आ जाए और सुनने वाले हो, मुलाकात यीशु से हो जाए और उसकी आवाज के सुनवा हो जाए,
वो मुमकिन नहीं कि वो पहले जैसे रह जाए। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब उस बेगार में जबरदस्ती उसके साथ हुई, ना चाहते हुए, तो थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब उनको अचानक से ये ऐसा उनके साथ हुआ तो वो कैसा फील करते होंगे। कभी भी अच्छा फील नहीं करते होंगे। हो सकता है कि उस वक्त उन सिपाहियों को वो बुरा भला कहते हो, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो सरकार है, वो रोमी सिपाही किसी के साथ भी ये काम कर सकते थे। लेकिन सलीब में ये कुदरत है और वो बच गए। और उसका प्रूफ और सबूत हमें ये मिलता है कि अगर यहां लिखा है, क्या लिखा है, इतना ही लिखा जा सकता था। शमाउन कुरेनी काफी था, लेकिन कितनों ने पढ़ा कि आगे कोई एक पहचान और दी गई है, और वो क्या है? सिकंदर और रूफस। ये खुदा रुल कुद्दस ने अगर तहरीर करवाया तो इसका एक पर्पस है, इसका एक मकसद है। और याद रखें कि वो सुबह जो ना चाहते हुए भी सलीब उठानी पड़ी, न जाने उस वक्त कितना वो कोसते होंगे, बुरा भला कहते होंगे, लेकिन उतना ही आने वाले अय्याम में वो खुदावंद के कदमों में बैठकर यकीनन रो रो कर शुक्रगुजारी करते रहे। क्योंकि जब हम रोमन का खत पढ़ते हैं तो आखिरी बाब में जब खुदा के बंदा पौलुस बात करते हैं, मुकद्दसीन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की, और फिर उन सब मुकद्दसीन की जिन्होंने खिदमत में उनका साथ दिया, उसमें वो अपने भाई रूफस को और रूफस की वालदा को अपनी वालदा कह के मुखातिब करते हैं। किस कदर मुबारक हाली कि उस सलीब ने, जो यीशु की सलीब आज भी, जो आज वक्ती तौर पे लगेगा, क्योंकि इसमें दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारी दुनिया का निजाम, दुनिया की सोचे, दुनिया के ख्यालात बाज़-औक़ात हमें बहुत तकलीफ दे लगते हैं छोड़ने, लेकिन जो तर्क करते हैं, जो छोड़ते हैं, याद रखें कि किसी न किसी मकाम पर आकर वो जरूर आंसुओं के साथ शुक्रगुजारी करते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बचा, मेरा घराना भी बच गया, मेरी औलाद भी बच गई। और वो सिर्फ बची नहीं, अगर हम इनके बारे में पढ़े तो वो पिलर और सतून बने हमारे बुजुर्ग रूफस और उनकी वालदा इब्तदाई कलीसिया के अंदर। इसलिए मुझसे और आपसे ये सवाल जरूर है कि मैं कितना संजीदा हूं अपनी जिंदगी के बारे में और अपने आने वाली नस्ल के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि बारहा मुझे हालात, खुदावंद ने मुझ पर अपने फजल को यूं जाहिर किया कि बारहा हालात को अलाउ किया कि मैं मुश्किल में से गुजरूं, तकलीफ में से गुजरूं, और मुझ तक खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का पैगाम भी पहुंचा, लेकिन मैंने कभी उस सलीब को उठाने के लिए आगे अपना कदम नहीं बढ़ाया, और मैं वैसे का वैसा ही जिंदगी गुजारता इतने साल गुजर गए, ना मैं बदल पाया, ना मेरा घराना बदल पाया। लेकिन आज मैं जरूर इस बात को अपनी जिंदगी में संजीदा लूंगा, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो उसकी सलीब को उठा ले वो पहले जैसा रह जाए। क्योंकि उसकी सलीब का मतलब क्या है कि वो सलीब का मतलब आज मेरे और आपके लिए सलीब का वो पैगाम है कि वो तेरे लिए इसलिए मुआ ताकि तू गुनाह से, अबलीस से आजादी पाए, मखलसी पाए, गुनाह तुम पे हुक्मरानी ना करे,
तुम्हारी फितरत जो गुनाह आलूदा है, जो गुनाह को कबूल करती है और गुनाह की तरफ रागब होती है, उसे वो धोकर पाक और साफ कर दे, और वो बदी को और गुनाह के किसी मशवरे को, सलाह को, सोच को वो कबूल ना करे, बल्कि रद्द करे और पाकीज़गी और रास्तबाजी और हमेशा की जिंदगी और उसकी मर्जी में जीने को कबूल करे। आए, आज शाम एक बार फिर खुदावंद ने मुझसे और आपसे बात की है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी वक्त में भी हमें पछताना पड़े। यही नजात का दिन है, यही मकबूलियत की घड़ी है। याद रखिए, उस दिन बथेरे थे जो ठट्ठों में उड़ाने वाले भी थे। बाइबल बताती है बथेरों ने ठट्ठों में उड़ाया, बतेरों ने फिक्रे कसे, बतेरों ने कहा अगर तू नीचे उतर आए तो हम ईमान ले आएंगे। बतेरों ने कहा इसे मसलूब कर दो। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो ईमान लाए और मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि उसने तो जब बाप से माफी की दरख्वास्त की तो कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए, जितने आगे पीछे दाएं बाएं, उन सब के लिए बाप से शफात की है। बाप इन्हें माफ कर दे, नहीं जानते कि क्या करते हैं। मुबारक हैं वो जिन्होंने उस कलाम को रिसीव किया, कबूल किया, उस माफी को कबूल किया, उन्होंने उसे पहचान लिया और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। याद रखें कि जुर्म सबका सेम था, सब ने गुनाह किया और सभी खुदा के जलाल से महरूम, लेकिन जो ईमान लाता है वो बच जाता है।